ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, व्रत त्योहारों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में। जानेंगे कब है वट सावित्री व्रत, इसके महत्व एवं कथा तथा पूजा विधि को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे यही निवेदन होगा कि आप वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई 2022 को सोमवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री एवं इसके महत्व के बारे में। सर्वप्रथम बात करेंगे वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सोमवार को 30 मई 2022 को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 29 मई 2022 को शाम 2:54 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर। दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। वट सावित्री व्रत के लिए जो आपको पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी वो होगी बांस का एक पंखा, अगरबत्ती, लाल व पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद का पेड़, चढ़ावे के लिए पकवान, हल्दी, अक्षत, 16 श्रृंगार, कलावा, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए साफ सिंदूर, लाल रंग का वस्त्र। यह सामग्री आपको पूजन हेतु चाहिए होगी। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत महिलाओं का व्रत है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपना नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद आप साफ कपड़े पहने और पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखें और इस दिन घर पर पूजा करें। पूजा करने के बाद सूर्यदेव को फूल और तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसके बाद आप घर के पास जो भी बरगद का पेड़ हो वहाँ पर जाएं, वट वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं, फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान समर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ देर आप वट वृक्ष पर पंखे से हवा करें और रोली से वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की कथा सुनें। इस प्रकार आप वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत सौभाग्यवती महिलाओं का मुख्य पर्व है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज के साथ पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट सावित्री की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे। इसलिए सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही अपने पति के रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया।
थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पतिपरायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री ने पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। तब सावित्री की पतिभक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया। इस प्रकार वट सावित्री व्रत की यह कथा है दोस्तों। सावित्री और सत्यवान की यह कथा है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमने जाना वट सावित्री व्रत के बारे में कि वट सावित्री व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त, वट सावित्री व्रत का महत्व एवं सावित्री सत्यवान की कथा के बारे में हमने जाना। इसी प्रकार से हमारे आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।